साथ परिसर गूंज रही है इस वक्त। जी, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने इससे पहले इकबाल अंसारी का जिक्र किया, मुझे याद भी आता है कि जब उनकी ओर से पहली प्रतिक्रिया सामने आई थी, आमंत्रण मिलने के बाद, न्योता मिलने के बाद उन्होंने कहा था कि राम की यही इच्छा है कि मैं वहाँ पर मौजूद रहूँ। देखिए, यही गंगा जमुना तहजीब जिसका जिक्र बार बार होता है और हिंदुस्तान की संस्कृति कुछ ऐसी ही है कि यहाँ पर सब एक समान है और सब बहुत प्यार से रहते हैं, और यही वो चीज़ है जो कि भारत को सब में भिन्न बनाती है, भारत को सब में जुदा बनाती है, अलग बनाती है। तस्वीरें आपकी पूरी स्क्रीन पर आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि लंबे संघर्ष के बाद ये अद्भुत बेला आई है जिसका इंतजार हुआ है। खास तौर पर जब हम बात कर रहे थे, मेहमानों की बात कर रहे थे, जब हम ये बात कर रहे थे कि 135 साधु संतों के अलावा 170 ऐसे विशेष मेहमानों को बुलाया गया है। इस दौरान हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इस आंदोलन, इस संघर्ष में कई लोगों ने जान भी गंवा दी, कई लोगों ने बलिदान भी दिया है, लेकिन आज कहीं न कहीं ये मौका आया है। और इस अवसर पर देखिए, दो तस्वीरें आपको स्क्रीन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी। हालांकि इस दौरान सबकी नजरें जरूर उन पर टिकी हुई होंगी, क्योंकि ये वो चेहरा है जिसने बहुत कुछ झेला है, ये वो चेहरा है जो कि प्रमुख जिसने भूमिका निभाई है राम मंदिर आंदोलन को लेकर। लेकिन आज वो ना सही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस सपने को साकार करता हुआ, ये दो तस्वीरें बहुत ज्यादा अद्भुत है, क्योंकि हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि राम की नगरी अयोध्या पर सियासत किस तरीके से हुई, और जहां पर तमाम अलग अलग पार्टियां जिन्होंने एक निश्चित दूरी बनाए रखी, तो वहीं पर एक पार्टी ऐसी थी जिसने खुलकर वो जो जुड़ाव है उसको सबके सामने रखा। और आज जो जुड़ाव है आप इन तस्वीरों के जरिए भी देख पाएंगे। हालांकि लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर पहले ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी कि वो शारीरिक तौर पर वहाँ पर मौजूद रहे, लेकिन यहाँ पर तबीयत नासाज होने की वजह से उनकी मौजूदगी वहाँ पर संभव नहीं हो पाई। लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो वहाँ पर जरूर मौजूद है, जरूर उनका शरीर इस वक्त उनके घर पर है, लेकिन उनका जो मन है, उनका जो दिल है, वो राम की नगरी अयोध्या में है, क्योंकि संघर्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने भी किया है और संघर्ष उन तमाम लोगों ने किया है जो कि इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। खासतौर पर जब विशिष्ट मेहमानों की बात की जा रही थी, कई कार सेवक जिन्होंने बलिदान दे दिया, कई कार सेवक जिनकी जिंदगियां चली गई, क्योंकि अलग अलग वक्तों में, अलग अलग कालखंडों में जिस तरीके से संघर्ष हुआ उसमें बहुत लोगों ने प्राण त्याग दिए, और इसी वजह से कई ऐसे लोगों के परिजनों को भी यहाँ पर बुलाया गया है, क्योंकि वो ना सही, लेकिन पीढ़ी का जो बदलाव हुआ है, आज की पीढ़ी इस मंगल बेला में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करे, और यही एक मात्र तरीका है जिसके जरिए वो लोग जिन्होंने अपने प्राण को निछावर कर दिए, कहीं न कहीं आज सच्ची श्रद्धांजलि भी उन्हें इस रूप में मिली है, क्योंकि जिस चीज के लिए उन्होंने संघर्ष किया, आखिरकार वो चीज जो है वो फलीभूत होती हुई, जिस मकसद से उन्होंने संघर्ष किया, आखिरकार वो सार्थक होता हुआ। क्योंकि अब चंद मिनटों के बाद, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे कि शुभ मुहूर्त वहाँ पर होगा, चंद मिनटों के बाद महज 32 सेकंड का ये शुभ मुहूर्त, और अब इस पावन शुभ मुहूर्त में आधारशिला जो है वो रखी जाएगी। खासतौर पर तमाम मेहमानों की बात हुई तो हमें कोठारी बंधुओं का भी जिक्र जरूर करना चाहिए, जहाँ पर दो भाइयों ने आंदोलन की वजह से अपनी जान गंवा दी, लेकिन उनके परिवार के सदस्यों को भी इस दौरान बुलाया गया है। हालांकि ये संभव नहीं है कि सभी लोग यहाँ पर मौजूद रहे, इसलिए निश्चित दूरी बनाई गई है वहाँ पर, तमाम लोग वहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, टेलीकास्ट लगातार हो रहा है, वहाँ पर एलईडीज में लगाए गए हैं ताकि हर इंसान ऐतिहासिक पल का साक्षी बन सके। बिल्कुल प्रिया, और इसके लिए पहले से ही अपील भी की गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात का जिक्र किया था कि आप अपने घर में दीप जलाएं, आप अपने घर से ही इस लाइव प्रसारण को देखें और आप महसूस करें कि आप अयोध्या में हैं, क्योंकि इस वक्त स्थितियां ऐसी हैं कि आप अपने घर में सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिसे रोका नहीं जा सकता, और उन्हीं में से एक भूमि पूजन का काम था, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हुए हैं। और बहुत व्यवस्थाएं जो है टाइट रखी गई हैं कोरोना को देखते हुए, क्योंकि कोरोना काल की वजह से परिस्थितियां इस तरीके की नहीं हैं कि वहां पर लोगों की उपस्थिति दर्ज कराई जाए, और इसीलिए आज सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना कर रहे हैं। जैसा कि फिर आपने जिक्र भी किया कि आज उन तमाम लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि मिल रही है जिन्होंने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए इस आंदोलन में। लेकिन दूसरी तरफ एक व्यवस्था ये भी की गई कि जो शहीद के घर की मिट्टी है वो भी आज यहाँ पर पहुंची है, और आप समझ सकती हैं कि सबका योगदान होना चाहिए, हर किसी
किसी का योगदान इसमें हो, ये बहुत जरूरी है। और इसीलिए कई जगहों की मिट्टी, कई जगहों से शहीद के परिवार के घर से मिट्टी पहुंची है, परिवार के लोग मिट्टी को लेकर पहुंचे थे। पुष्प लेकर पुनः पृथ्वी माता आदि को प्रणाम करें। आधार भूता जगत स्वमेका मही स्वरूपेण जतः स्थितासि अपाम स्वरूप स्थितया त्वये तदाप्यायते कृष्णमलंघ वीर्ये। ओम भूर्भुवः है और अब से थोड़ी देर बाद नींव रखी जाएगी, आधारशिला रखी जाएगी। 33 सेकंड का शुभ मुहूर्त है। इसके साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार जिक्र कर रहे हैं हम कि राम जन्मभूमि के लिए एक लंबा इंतजार रहा है, साथ ही साथ इसके लिए जो व्यवस्थाएं की गई उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर पल अधिकारियों से जुड़े रहे, बातचीत करते रहे, कैसी तैयारियां होनी चाहिए, कितनी पुख्ता व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो व्यवस्थाएं आज आप देख भी रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहुंचने से पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यवस्थाओं को एक बार फिर से खंगाला और 5100 कलशों की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि कई जगहों से मिट्टी आई है, कई जगहों से नदियों का पानी आया है और उसका इस्तेमाल इसमें होगा। शहीद के परिवार के घर से मिट्टी लेकर लोग पहुंचे हुए हैं, क्योंकि शहीद के आंगन की मिट्टी भी इसमें इस्तेमाल की जाएगी। तो ये आप समझ सकते हैं कि इसके मायने ये बन रहे हैं कि हर तरीके से हर एक व्यक्ति का योगदान राम जन्मभूमि पूजन के दौरान रहे। इस आधारशिला को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखे तो हर एक किसी की भागीदारी रहे। जो सरहद पर खड़ा है, जो अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है, उसकी भागीदारी रहे, हर नदी की भागीदारी रहे, क्योंकि राम सिर्फ किसी एक सीमा में नहीं बांधे जा सकते, किसी एक वर्ग के लिए नहीं बांधे जा सकते, क्योंकि राम सबके हैं। और इस वक्त अयोध्या पूरी तरीके से राममय है, इस वक्त पूरा देश राममय है, क्योंकि इस घड़ी का इंतजार बहुत लंबा रहा है। और ये लाइव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर कार्यक्रम आगे बढ़ता हुआ उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और अब से बस कुछ ही देर बाद आधारशिला का भी कार्यक्रम हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम मिनट टू मिनट तय किया गया है और उसी के हिसाब से सब कुछ इस वक्त हो रहा है। इस वक्त जो पूजन का काम चल रहा है वो भी आप देख रहे हैं, मंत्रोच्चारण के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन के काम को आगे बढ़ाते हुए तमाम मेहमान भी मौजूद हैं। आप देख रहे हैं आनंदीबेन पटेल बैठी हुई हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और 135 ऐसे संतों की मौजूदगी भी बताई जा रही है जिन्हें निमंत्रण भेजा गया था। अलग अलग वेदाचार्य आज यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इस भूमि पूजन के कार्यक्रम में जब हिस्सा ले रहे हैं, वो मंत्र पढ़ रहे हैं, तो वो भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। आज वो भी उत्साहित होंगे इस पल के लिए और अब उस पल का जब वो हिस्सा है तो उनके लिए इसके मायने भी अपने आप में बहुत खास हो जाएंगे। पीढ़ियों दर पीढ़ियों इसका जिक्र वो करेंगे, सदियों तक इस ऐतिहासिक क्षण का वो जिक्र करेंगे। जैसा एक लंबा संघर्ष रहा है, देश ने लंबा संघर्ष इसके लिए किया, चाहे आंदोलन के समय में कई ऐसे लोग रहे जो इससे लगातार जुड़े रहे, जो आलोचना का शिकार भी होते रहे, लेकिन बावजूद इसके उन तमाम विकट परिस्थितियों को दरकिनार करते हुए वो इस आंदोलन से जुड़े रहे, अनवरत बिना थके हुए वो प्रयास करते रहे कि राम जन्मभूमि का जो निर्माण है, राम जन्मभूमि मंदिर का जो निर्माण है वो हो सके। और उसमें से आपको बता दें कि लाल कृष्ण आडवाणी उनमें से एक है, एक बड़ा चेहरा जो कि राम आंदोलन से जुड़े रहे और उनकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि पूरा हो रहा है दिल का सपना, आडवाणी जी की दिल का सपना आज पूरा हो रहा है। हालांकि भगवान राम के आशीर्वाद से भुखमरी गरीबी खत्म हो, केजरीवाल ने ये भगवान से आशीर्वाद मांगा है। आज की हर घड़ी मंगलदायी, संपूर्ण जगत राममय है। वर्षों पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। मनोहर लाल ने कहा कि वर्षों पुरानी जो ये घड़ी है वो पूरी हो रही है। इसी तरीके से सचिन पायलट ने भी देशवासियों को बधाई दी है। और उमा भारती जो कि इस आंदोलन से लगातार जुड़ी रही, उन्होंने कहा कि मैं राम की मर्यादा में बंधी हुई हूं। तो तमाम
राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, क्योंकि हर किसी के लिए राम मंदिर का निर्माण एक लंबा इंतजार रहा है और जब वो इंतजार पूरा हो रहा है तो हर कोई इस वक्त अपने आप को बहुत ही भाव विभोर महसूस कर रहा है। वैसे ही प्रतिक्रियाएं भी दिखाई दे रही हैं और ये सीधी तस्वीरें इस बीच लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। वहां भूमि पूजन का कार्यक्रम अपने आगे की तरफ बढ़ता हुआ आधारशिला से थोड़ी देर बाद रखी जाएगी, क्योंकि बस 10 मिनट का समय बचा है। भूमि पूजन के लिए जो आधारशिला के लिए शुभ मुहूर्त तय की गई है वो 33 सेकंड की है। हालांकि इस शुभ मुहूर्त को लेकर भी कई तरीके के तमाम सवाल उठाए गए, लेकिन कहते हैं कि जो भगवान की इच्छा होती है वही शुभ घड़ी है। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो उसके लिए शुभ घड़ी हर दिन होती है और वही शुभ घड़ी आज भी है। और बहुत सारे ऐसे वेदाचार्यों ने उन संतों को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती भी दे दी जिन्होंने इसे गलत बताया, या फिर दिग्विजय सिंह जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने इसका जिक्र किया कि शुभ मुहूर्त का ध्यान नहीं रखा गया और एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पार्टी मनमानी कर रही है शुभ मुहूर्त को लेकर भी। अमित शाह जो कि कोरोना पॉजिटिव हुए तो उन्होंने कहा कि इसी का नतीजा है, क्योंकि अगर आप शास्त्रों के अनुसार विधि विधान का ख्याल नहीं रखेंगे, शुभ मुहूर्त का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं यही शुभ घड़ी है, क्योंकि राम मंदिर के निर्माण के लिए शुभ घड़ी आज के दिन को तय किया गया था। 5 अगस्त का दिन 5 अगस्त का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। मोहन भागवत को देख रहे हैं आप और तमाम वेदाचार्य यहाँ पर मौजूद हैं। मोहन भागवत, आनंदीबेन पटेल, ये तमाम वो खास मेहमान जो आज पहुंचे हुए हैं। हर कोई भूमि पूजन के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहा है। मंत्रोच्चारण के साथ, विधि विधान के साथ कार्यक्रम आगे की तरफ बढ़ता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शांत चित्त आप देख रहे हैं, वो जिस तरीके से हर वक्त जोश खरोश में रहते हैं, आज वो शांत चित्त उनका स्वभाव इस वक्त आप देख रहे हैं, क्योंकि धैर्य का परिचय उन्होंने हमेशा इस मुद्दे को लेकर दिया है और आज भी उसी धैर्य का परिचय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए आनंदीबेन पटेल पूजा में हिस्सा लेते हुए। और ये वो जगह जहां पर आधारशिला रखी जाएगी, भूमि पूजन का कार्यक्रम हो रहा है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और तमाम वो खास मेहमान जो मंच पर मौजूद रहेंगे वो भी पहुंचे हुए हैं। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बहुत ही ऐतिहासिक तस्वीरें, क्योंकि अब ये पन्नों में, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएंगी। और अब के बाद जब भी कोई इसका जिक्र करेगा तो ये जरूर कहेगा कि राम मंदिर के लिए जो लंबा संघर्ष हुआ उस संघर्ष का नतीजा बहुत ही सफल रहा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मंत्रोच्चारण के साथ पूजन कर रहे हैं। तमाम वो खास मेहमान भी मौजूद हैं, अलग अलग जगहों से वेदाचार्य यहाँ पर पहुंचे हैं। वो तमाम लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और आज वो अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि कोरोना काल की वजह से बहुत सारे लोग जिनकी इच्छा थी वो पहुंच नहीं पाए, लेकिन जो लोग पहुंचे हैं वो अपने आप को जरूर गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा गया है और उसी के हिसाब से कार्यक्रम आगे बढ़ता हुआ। बस अब कुछ मिनट बाकी है जब आधारशिला रखी जाएगी, क्योंकि 33 सेकंड का शुभ मुहूर्त है। और आज 500 सालों का वनवास भगवान का खत्म हो रहा है। बहुत एक लंबा इंतजार रामलला ने भी टेंट में किया है, लेकिन अब जब मंदिर का निर्माण हो जाएगा तो भगवान घाट से बैठेंगे मंदिर में। और जो मंदिर की तस्वीरें सामने आई हैं वो तस्वीरें बहुत ही अद्भुत है। जिस मंदिर के लिए कई सालों से पत्थरों को तराशा जा रहा है, कई ऐसे राम भक्त जिन्होंने पहले से ही
अलग अलग भाषाओं में, क्योंकि पूरे विश्व से भगवान राम के चाहने वाले हैं और ऐसे में अलग अलग राज्यों से भी जब लोग ईंट लेकर पहुंचे, उस पर भगवान राम का नाम लिखा हुआ था, जय श्री राम लिखा हुआ था, वो तमाम लोग आज अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। एवं जो भक्ति युक्तो जपति गणपतिं पुष्पधूपाक्षताद्यैर् निर्वेद्यैर्मोदकानां स्तुतिजुत विलसद गीतवान्। और इस वक्त प्रकाश पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रकाश पांडे जी, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा। इस वक्त जो विधि विधान से पूजा अर्चना हो रही है, मंत्रोच्चारण हो रहा है, मैं चाहूंगी कि उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें कि इस वक्त जो वहां पर मंत्र पढ़े जा रहे हैं उसके क्या मायने हैं। मंत्र जो है भगवान के जो मंदिर का निर्माण है उसमें नींव पूजन के लिए जो शिला पूजन, कच्छप पूजन, शेषनाग की पूजा ये सब हो रही है, उन्हीं के प्राण प्रतिष्ठा और पूजन के लिए ये सब मंत्रोच्चारण लोग कर रहे हैं। यही जो है मंत्र के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। शिला का भी प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है और शेषनाग, कच्छप का, इनका भी प्राण प्रतिष्ठा करके और एक ताम्र पात्र में रख करके अपना वो लोग जो है रखेंगे वहाँ, इसी मंत्रोच्चारण के लिए वो किया जाता है जी। तो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं लोग इस समय मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा, वो शिला का पूजन और शेषनाग का, कच्छप का और ये पूजन प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। जी प्रकाश जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि शेषनाग के छत्र को नींव में रखा जाता है, नींव में रखा जाता है, तो उसके क्या मायने होते हैं, क्या उसकी विशेषता है, क्यों उसे आधारशिला के दौरान स्थापित किया जाता है? इसलिए कि शेषनाग के सर पर जो है पृथ्वी का वास है, इसलिए चीर काल तक यह भवन भी जो है स्थिर रहे, कोई इसमें विघ्न न आवे, कभी मंदिर का जो है निर्माण में कहीं कोई बाधा न आवे, नुकसान न हो। इसलिए शेषनाग के सर के ऊपर जो है इस मंदिर का जो है निर्माण किया जाता है कि चीर काल तक, जैसे पृथ्वी चीर काल तक शेषनाग के सर पर है, वैसे यह भवन भी, मंदिर भी भगवान के शेषनाग के ऊपर जो है चीर काल तक अस्थायी और पूर्ण रूप से जो है सुदृढ़ रहे, जो है इसीलिए किया जाता है जी। और प्रकाश जी, चांदी और सोने की शिलाएं भी रखी जाती हैं, तो उसके मायने क्या होते हैं? शिला ऐसा है, शिला तो मिट्टी का ही है और स्वर्ण का भी शिला रखना चाहिए, रजत का शिला भी रखना चाहिए। ये सब शिला रखने से है कि धातु का जो है कभी नाश नहीं होता है, धातु जो है हमेशा जो है अमर है, इसलिए धातु का पूजन, धातु को वहाँ रखा जाता है ताकि धातु जो है हमेशा स्थिर रहे, उसमें चीर काल तक उभी रहे, कभी उसका विनाश नहीं होता। इसलिए स्वर्ण का, रजत का शिला भी बना करके उसमें रखने का जो है विधान है, रखते हैं लोग अपने सामर्थ्य व्यवस्था के अनुसार जो जी। और अलग अलग जगहों से मिट्टी लाई गई है, मंदिरों की मिट्टियाँ आई हैं, साथ ही साथ नदियों का पानी लाया गया है, उसका भी इस्तेमाल इसमें होना है, तो उसकी क्या विशेषता होती है, हमारे दर्शकों को बताइए। जी, उसमें सप्त मृत्तिका जो है 7 जगह की मिट्टी का जो है विशेष महत्व है। वैसे हर जगह का मिट्टी समुद्र का होता है, संगम का होता है, हाथी घोड़े के निवास स्थान का होता है, वाल्मीकि का होता है, ये सब सप्त मृत्तिका है। और भी जगहों के मिट्टी का रखने से, जैसे पवित्र स्थान का चीज रहने से वहाँ पवित्रता और उसका तेज बढ़ जाता है, इसलिए जो है ये सब जगहों का जल और सब जगहों की मिट्टी को जो है अगर कहीं नहीं भी मिलता है, अगर जल को उसमें आवाहन किया जाता है, गंगे जल जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधन्तु, आवाहन सारे सिंधु नदी का, तालाब का जो है आवाहन करके उस जल से पूजन करने का विधान है। उसको करने से जो है मन, स्थान सब पवित्र होता है और रहता है, ऐसा करना चाहिए और करते हैं लोग जी। प्रकाश जी, इस वक्त भूमि पूजन के कार्यक्रम में पूजा के दौरान किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा होगा, अगर आप बता पाएं ताकि हमारे दर्शक भी समझ पाएं, क्योंकि तस्वीरों से इतना साफ नहीं हो पा रहा है, जो चीज़ें दिख रही हैं उसे तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन नींव के दौरान, आधारशिला रखने के दौरान किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है?
शिला रखने के मुख्य होते हैं 5 शिला का पूजन किया जाता है। उसके बाद उनका पूजन करके उसको रखने का विधान है। उस शिला के ऊपर जो है स्वर्ण के शेषनाग, कच्छप बनाए जाते हैं, पारा रखने का विधान है। उसके बाद खैर की लकड़ी एक होती है, उसको भी रखना चाहिए, खैर की लकड़ी होती है। ये सब इकट्ठा करके और उनका प्राण प्रतिष्ठा करके, पूजन करके, बिना प्राण प्रतिष्ठा किए जो है उसका है कि मनोज्योतिर जो है प्राण प्रतिष्ठा करके ही उसको रखने का विधान है, जिससे जो है वो चिरकाल तक जो है किसी भी चीज में जो है प्राण प्रतिष्ठा। मनोज्योतिर्जुखता महाजस बृहस्पति जगमिमन त्वनो वरिष्ठं जगगुं समिमन दधातु विश्वे देवा सही हमारयंताम ओम प्रतिष्ठा। इसको प्रतिष्ठित किया जाता है, वहाँ बैठाया जाता है प्राण प्रतिष्ठा करके। ये सब जो है धातुओं को रखने का है। पहले वास्तु पूजन में गौरी गणेश का आवाहन किया जाता है, कलश स्थापन, मातृका पूजन, नांदी श्राद्ध ये सब करने का विधान है। करके उसके बाद जो है शिला पूजन करके और शेषनाग कच्छप का पूजन करके इनको प्राण प्रतिष्ठित वहाँ किया जाता है, रखा जाता है। जी प्रकाश जी, इस वक्त जो तस्वीर हम देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकल्प ले रहे हैं। क्योंकि इस वक्त जो तस्वीर हम देख रहे हैं वो संकल्प लेने की ही तस्वीर है, तो क्या संकल्प ले रहे होंगे? क्योंकि आधारशिला रखी जा रही है, नींव रखी जा रही है, एक शुभ मुहूर्त में एक शुभ काम हो रहा है, तो क्या संकल्प इस वक्त उन्हें वेदाचार्य दिलवा रहे होंगे? उसमें संकल्प यही है कि चीर काल तक जो है यह भवन, यह मंदिर जो है चीर काल तक सुख सौमनस्य आयु आरोग्य स्थिर, जो भी उसमें साधु महात्मा संत रहें वह सकुशल रहें, स्वस्थ रहें, आनंद पूर्वक रहें। उसमें पशु वगैरह आकर के रहें, पशु गौशाला बने, अगल बगल जो भी रहें उनके लिए जो है चीर काल तक पशुआदि मनुष्य चीर काल दीर्घायु स्वस्थ सानंद उस भवन में निर्माण करे रहें। यही संकल्प का मुख्य जो अंग होता है कि हमने ये संकल्प किया कि इस भवन का निर्माण जो है सकुशल होकर के इसमें रहने वाले हर जीव जंतु व्यक्ति आदमी सब सकुशल रहे और मंदिर जो है सुचारू रूप से अपना स्थिर रहे। यही संकल्प का जो है भावना होता है, यही संकल्प है जी। और प्रकाश जी, क्योंकि लगातार जिस तरीके की तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, कई वेदाचार्य आज वहां पर पहुंचे हैं। उत्पत्ति होती है जिसका नाम है फल, यह है वो संकल्प कर लेते हैं। दक्षिणा तो इनके द्वारा इतनी दे दी गई कि आज लाखों करोड़ों नहीं अरबों आशीर्वाद इनको प्राप्त हो रहे हैं। भारत तो हमारा ही है, उससे ऊपर और कुछ समस्याएं हैं भारत में अभी बहुत पड़ी हुई, तो समस्याओं को दूर करने का संकल्प तो लिए ही हुए हैं। और 5 अगस्त यदि उसमें भी सोने में सुगंध हो जाए, कुछ और उसमें जुड़ जाए, तो अब भगवान श्री सीताराम की कृपा। जी, तो देखिए समस्याओं को दूर करने का भी संकल्प प्रधानमंत्री ने लिया और भूमि पूजन के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिस्सा लेने से अरबों आशीर्वाद आज उन्हें प्राप्त हो रहा होगा, ऐसा संतों का कहना है। आचार्य मुनिराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य मुनिराज जी, लगातार जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वहां पर, वो बहुत ही ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। उन तस्वीरों के बारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? शिला पूजन कर्म बहुत सुंदर आपने दृश्य अवलोकन कराया है। अभी वास्तु की पूजा हुई है और सबसे शेषनाग की पूजा हुई है पृथ्वी के साथ। शेषनाग क्योंकि पृथ्वी के पुत्र भी हैं, पृथ्वी को धारण करते हैं और वास्तु जो हमारी पृथ्वी है 10 दिशाओं को शांत करने वाली है। उनकी प्रधानमंत्री जी ने बहुत सुसंकल्प रूप से विधि सहित पूजा की है और इसके साथ साथ उन्होंने संकल्प लिया है अगर जिन संतों को नहीं बुलाया जाएगा तो उनकी नाराजगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परिस्थितियों के हिसाब से ये तमाम तैयारियां की गई हैं। आचार्य मुनिराज जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आचार्य मुनिराज जी, जिस तरीके से भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, क्योंकि शुभ मुहूर्त में ही नींव रखी गई है और नींव में जगह जगह की मिट्टी और शहीद के परिवार की मिट्टी तक लगाई गई है, इसके क्या मायने आप देखते हैं? एक बार याद दिला दूं जब आपको
कि संतों की ओर प्रधानमंत्री जी ने प्रस्ताव किया है, तो बात सत्य है। संत या कहा गया है, सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संतों का समागम, संतों का क्षण भर का सठ सुधरई सतसंगत पाई, पारस परस कुधात सुधाई। इसके साथ कहा कि यदि थोड़ा सा भी सत्संगत दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भर एकहु बारा। संतों का साथ यदि आंखों का पलक गिर करके उठ जाए, उसको कहते हैं निमिष दंड। उतनी देर का भी यदि मिल जाता है तो कल्याणकारी होता है। संतों का समागम, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना, निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय संत सुपनीता। संतों का स्वभाव होता है समाज का कल्याण करना, देश का कल्याण करना, राष्ट्र का कल्याण करना, विश्व का कल्याण करना। हमारे प्रधानमंत्री क्योंकि संतों के अनुयायी हैं, संतों को मानने वाले हैं, इसके साथ साथ जो भी भूमि पूजन किया है, उनको भूमि हमारी एक बहुत बड़ी धैर्य का एक प्रतीक है। यानी जितना धैर्य पृथ्वी में है, उससे शिक्षा मिलती है कि हमको भी धैर्यवान बनना चाहिए। तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी धैर्यवान है और हमारे संत भी धैर्यवान है, और उन्होंने शिक्षा दी है कि आप धैर्यवान हैं। एक बहुत बढ़िया आपने बात अभी कही कि बहुत संत वहाँ नहीं पहुँच पाए, तो उन्होंने उनसे क्षमा भी मांगी है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैंने पहले भी कहा है कि बहुत से संत इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए से वहीं पर पहुंचे हुए हैं, इसलिए उनको दूसरी बात, संत तो क्षमाशील होते हैं, आचार्यशील होते हैं, शांत होते हैं। मैं समझूंगा वो बुरा नहीं मानेंगे, और वो भी इसमें एक दैहिक रूप से नहीं तो मानसिक रूप से शामिल है, और उनका भी जीवन इसके अंदर में जुड़ गया है। जी बिल्कुल आचार्य जी, और लगातार लाइव प्रसारण के जरिए हर संत इस अयोध्या के कार्यक्रम से इस वक्त जुड़ रहा होगा, तो किसी भी तरीके की नाराजगी का कोई प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन आपने धैर्य का जिक्र किया, वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब भी आपने देखा होगा किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं, बहुत ही जोश से लबरेज रहते हैं, लेकिन आज बहुत ही शांत दिखाई दे रहे हैं। इसके क्या मायने आप देखते हैं? क्योंकि लगातार उनसे ये बात कही जाती थी जब से ये मुद्दा चला आ रहा है तब से, कि वो कुछ बोलें, कभी अयोध्या आए, लेकिन उन्होंने कभी इस पर टिप्पणी नहीं की। और आज के दिन भी जब वो पहुंचे हैं तो ना उनके ट्विटर हैंडल पर कोई ऐसी जानकारी है, ना कोई ऐसी भावना उन्होंने व्यक्त की है। तो कैसे आप इसे देख रहे हैं? संतों के समीप होकर के, संतों के सामने रहने पर प्रत्यक्ष कुछ न कुछ तो प्रभाव पड़ता है। एक हवा चलती है वृक्ष की, तो जब स्पर्श करती है तो मनुष्य को भी शांत करती है। संत इतने समागम के वहाँ बैठे हुए हैं, विशाल विशाल बड़े बड़े अच्छे महामंडलेश्वर बैठे हुए हैं, नाम नहीं लूंगा, मैं सबका नाम जानता हूँ, अधिकांश मैं भी इनके मंचों पे साथ रहता हूँ। मेरे को भी निमंत्रण था, लेकिन आपकी वाली बात है कि वहाँ करोड़ों की संख्या में जाने से अच्छा है यहीं से दर्शन करना हमको बड़ा लाभप्रद रहा। और हम तो बेटा आपको सबसे बड़ा धन्यवाद देंगे जो आप बार बार हमको जोड़ करके संतों से जोड़ रहे हैं। रही बात प्रधानमंत्री जी की, तो वही वाली बात है कि संतों का समागम होने के नाते से आज उन्होंने धैर्यता का परिचय भी दिया है, और साथ साथ जो विधिवत कोई अहंकार को त्याग करके जो संतों की शरण में जाता है, अहंकार को त्याग करके जो पृथ्वी की शरणागत होता है, वो निश्चित रूप से सफल होता है। मैंने देखा है बड़ी बड़ी जल्दी पर हर एक जगह पर उत्तेजनता भी रहती है, लेकिन आज क्योंकि राम जी स्वयं मर्यादा के अंतर्गत रह करके शांत रहे, इसलिए वो उनके अनुयायी बन करके आज शांति प्रिय पूजा की है, धैर्यता के साथ पूजा की है। इसलिए आज उन्होंने एक शिक्षा ली है संतों का आशीर्वाद लेने के लिए, संतों के साथ साथ भक्तों का आशीर्वाद लेने के लिए, और सीताराम जी का आशीर्वाद लेने के लिए आज वो शांत प्रवृत्ति से पूजा कर रहे हैं। जी आचार्य जी, जिस तरीके का कार्यक्रम यहाँ पर हम लगातार अयोध्या से देख रहे हैं, एक अलग तरीके की राममय धारा अब यहाँ से बह निकली है, क्योंकि एक युवा पीढ़ी जो धर्म से कटती जा रही थी, लेकिन अब जब यहाँ से राममय की धारा अलग तरीके की बहेगी तो जरूर अब हर कोई जानना चाहता है कि क्या राम मंदिर का इतिहास रहा, आंदोलन के समय में कौन कौन से वो लोग थे। अब युवा पीढ़ी भी इससे जुड़ रही है और इसका श्रेय इस सरकार को भी जाता है। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? मैं बहुत अच्छी तरह से मानता हूँ। मैं प्रधानमंत्री का तो मानता ही मानता हूँ, प्रधानमंत्री के साथ साथ वहाँ के मुख्यमंत्री जी का मानता हूँ। और मैं बारंबार एक बात कहूँगा, अगर ये चैनल नहीं होता
आपका माध्यम नहीं होता, सो अपने अपने घरों पर बैठ के अन्य देखिए अभिनंदन अपना करते हुए आसन सबको का। ग्रहण करने की और कृपा अब करें। आसन ग्रहण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर कितने- पहुंचे हैं और अब हर कोई ये जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ यहाँ से भारत के संदेश लिए देंगे, कितने क्योंकि भाग्य अब तक सौभाग्य का प्रधानमंत्री विषय है नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर को लेकर, राम के कि मुद्दे को लेकर कभी कुछ नहीं शताब्दियों कहा, की लेकिन अब जब आकांक्षा मंच पर आसीन है तो क्या यहाँ से उनका कुछ आज संबोधन होगा। फलवती हुई इस वक्त है। मोहन भागवत संबोधन कर और रहे मैंने हैं। पहले इस वक्त भी याद मोहन भागवत दिलाया, को आप सुन रहे हैं, साथ ही साथ वो तस्वीरें भी हम लगातार आपको जो दिखा रहे हैं। संकल्प के मंच की धनी होते तस्वीरें हैं, जो वो खास कैसे मेहमान होते मंच हैं। पर मौजूद हैं, उन तमाम लोगों को 14 आप देख रहे जनवरी हैं। 1992 को नरेंद्र भाई मोदी कन्याकुमारी से श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के साथ थे, उस यात्रा के प्रमुख थे और वो अयोध्या में पधारे थे। जानकी महल में उन्होंने रात्रि निवास किया था 14 जनवरी 1992। और आज ये ठीक संभवतः 28 साल पूरे होने के बाद तब का दृश्य उनकी आंखों में होगा, उसको उन्होंने बदलने की परिस्थितियां पैदा कर दी। हम प्रधानमंत्री महोदय देश की 36 आध्यात्मिक परंपराओं के संत महापुरुष यहाँ उपस्थित हैं। मैं नाम तो नहीं गिनाता, लेकिन संपूर्ण भारत का भूगोल आपके सम्मुख उपस्थित है। 36 परंपराओं के लगभग 140 संत यहाँ हैं। कार्यकर्ता वर्ग तो बहुत थोड़ा है और सारे दिशा निर्देशों का पालन करने का प्रयास किया गया। सबकी ओर से एक बार मैं पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को निवेदन करता हूं कि वो मार्गदर्शन करें। जय जय श्री राम। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोओ, यह प्रसंग जाने को। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि वह सरजो पावनी। जिस अवधपुरी का एहसास कराने के लिए 5 शताब्दियों की इस बहुप्रतीक्षित तिथि को हम सबको 135 करोड़ भारतवासियों को और पूरी दुनिया के अंदर भारत के प्रति, भारत के सनातन धर्मावलंबियों के प्रति शुभेच्छा का भाव रखने वाले उन सभी नागरिकों और महानुभावों की इन भावनाओं को मूर्त रूप देने का श्रेय और यह अवसर जिस महापुरुष के कारण आज हम सबको प्राप्त हुआ है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, हमारे विचार परिवार के प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक सरदेव डॉक्टर मोहन राव भागवत जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, देश के विभिन्न पंथ और संप्रदायों के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूज्य संतगण, आचार्यगण, धर्माचार्यगण, श्री राम जन्मभूमि
तीर्थ क्षेत्र न्यास के सभी पदाधिकारीगण, विचार परिवार समेत देश और दुनिया के कोने कोने में इस पूरे कार्यक्रम का साक्षात अनुभूति करने वाले सभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सभी भक्तगण और तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव श्री चंपत राय जी, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन धरा पर 5 शताब्दी की इस बहुप्रतीक्षित लंबे संघर्ष और साधना की सिद्धि की स्मृति के अवसर पर भूमि पूजन और कार्य शुभारंभ के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के इस धराधाम पर 7 पवित्र पुरियों में से एक अवधपुरी में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।